तो देखो ये मानव नेत्र है, मान लो, ठीक है। ये इसको क्या बोलोगे, गोलक? बोलो, 10 में पढ़े हो ना। तो इस पूरी संरचना को नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस होता है? जोर से बोलो, कौन सा लेंस है? यहाँ पर रेटिना होता है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे मान लो वस्तु रखी गई है, ये उत्तल लेंस है, ठीक। तो कहा क्या रहा है कि इसी नेत्र पर मान लो ये हमारे पास वस्तु रखी गई है, तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को दिखा रहा है अल्फा से, इससे अल्फा से। और इसका प्रतिबिंब मान लो बन रहा है यहाँ कहीं पर, और यह कोण बीटा है। तो प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बन रहा है और वस्तु के द्वारा जो कोण बन रहा है, तो इन दोनों के अनुपात को बोलोगे आवर्धन क्षमता। दर्शन कोण मतलब सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब या वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाला। दर्शन कोण दो ठे होगा, एक वस्तु के द्वारा बनने वाला अल्फा, और एक प्रतिबिंब के द्वारा बनेगा जिसको किसे दिखाएंगे, बीटा। फिर दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, इन दोनों के अनुपात को बोलेंगे आवर्धन क्षमता। दर्शन कोण की परिभाषा में लिखिए, प्रतिबिंब या वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। अब देखो, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर जो कोण बनेगा उसको बीटा से दिखाएंगे, और वस्तु के द्वारा जो नेत्र पर कोण बनेगा उसको अल्फा से दिखाएंगे। क्लियर है? नीचे लिख लो, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण को बीटा, तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण को अल्फा से व्यक्त करते हैं। समझ में आया? फिगर बनाएंगे क्या इसका? नेत्र गोलक बना लीजिए। चलिए यहाँ बना देता हूँ। चलिए हेडिंग लगाइए, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, चलिए सुनिए क्या होता है, परिभाषा यहीं से निकालेंगे। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण यानी बीटा, तथा वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण अर्थात अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आया? लिखो, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण कोष्टक में बीटा, तथा वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को नेत्र लेंस की
आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक चीज को अच्छे समझ लो तुम लोग, बोले क्या? बोले क्या? क्या कहा मैंने? देखो, प्रतिबिंब के द्वारा जो नेत्र पर कोण बनेगा यानी बीटा, और वस्तु के द्वारा जो कोण बनेगा वो अल्फा, दोनों का अनुपात निकाल लो, आवर्धन क्षमता मिल गया। समझ में आया क्या? अब ये फिगर जो हमने बनाया था यहाँ पर, ये क्या है बताओ? जो मैंने ये बना दिया, इसको क्या बोलोगे? नेत्रगोलक बोलोगे, सही है। यहाँ पर क्या रहेगा? कौन सा लेंस है ये? मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है ए बी रखी गई है, ठीक है, तो ये इस पर आएगी, डायरेक्ट ऐसे आएगी, तो ये कोण जो बना रही है मान लीजिए अल्फा है, लाइट ऐसे चली गई, ठीक, और यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, चलो ये वाला को हमने बीटा कर दिया, कम करो ज्यादा करो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस समझना है। यहाँ पर ए डैश बी डैश, तो ये वाली किरण ऐसी जाएगी, बोलिए हाँ या ना? तो इन्हीं दोनों का अनुपात मतलब बीटा अनुपात अल्फा तो क्या बोलेंगे? आवर्धन। अब आप जानते हैं आवर्धन क्षमता, ये हम दिखाते क्या है? एक चीज समझो, आवर्धन होता क्या है? किसी चीज को बड़ा कर कर देखना। अगर किसी चीज को आप बड़ा कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं आवर्धित हो गया, जिसकी आवर्धन क्षमता ज्यादा होगी वह प्रतिबिंब को उतना ही बड़ा करके दिखाएगा। बात समझ में? मान लो प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा बन रहा है और वस्तु 1 गुना है, तो देखो आवर्धन क्षमता कितना आ गया? 5। अब वस्तु 2 गुना बड़ा बन रहा है, तो आवर्धन क्षमता कितना आएगा? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं? आवर्धन क्षमता मतलब सिंपल सी बात है, किसी चीज को कितना बड़ा करके दिखा पा रहा है, ठीक है, वही उसकी आवर्धन। लिख लो, इसे एम से दिखाते हैं, इसे एम से दिखाते हैं। आवर्धन क्षमता एम बराबर बीटा अनुपात अल्फा, ठीक। फिर लगाएंगे सूक्ष्मदर्शी, एक चीज यहां ये भी याद रखिएगा कि बीटा एक्चुअली किसके बराबर होगा? टेन बीटा के ना, और अल्फा किसके बराबर होगा? टेन अल्फा के, आगे चल के निकलेगा ही, ठीक। अगली हेडिंग क्या है? सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो स्कोप। तो चलो, माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। कितना बड़ा करके दिखाता है ये डिपेंड करता है कि किस क्षमता का लेंस लगाया गया है। अधिक क्षमता का लेंस लगाएंगे तो वह वस्तु को अधिक बड़ा करके दिखाएगा, कम क्षमता का लेंस लगाएंगे तो वह वस्तु को कम बड़ा करके दिखाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हो गया? अधिक क्षमता का लेंस अधिक बड़ा करके दिखाएगा, कम क्षमता का। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो वस्तुओं को कुछ हद तक बड़ा करता है, 9 गुना तक। कितने गुना तक? सोनार के पास होता है, फॉरेंसिक में जब जांच करते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, जांच करते हैं, या कहीं पर फुटप्रिंट लेना हुआ तब सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। कोई सुराग उराग कुछ खुदना, अक्षर को बड़ा करके देखना हुआ तब हम सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई चीज को जैसे बायो में आप लोग बाजरे का, गेहूं का अनप्रस्थ काट देखते होंगे, तो वहां पर सरल सूक्ष्मदर्शी का यूज नहीं करते, बल्कि वहां पर
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं जो वस्तु को कई गुना बड़ा करके दिखाता। समझ में आ गया कि नहीं? यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। नंबर एक क्या आएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक। और नंबर दो क्या आएगा भाई? बोलिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। शुरू करें? बोलो। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वह प्रकाशीय केंद्र जिसकी सहायता से वस्तुओं को बड़ा करके या आवर्धित करके देखा जा सकता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है। अगर वह किसी वस्तु को नौगुना बड़ा तक करना है, मान लो ये है, आप इसका नौगुना प्रतिबिंब देखना चाह रहे हैं, तो आप सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। इससे बड़ी अगर अगर आप किसी चीज को देखना चाह रहे हैं तो आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? सरल सूक्ष्मदर्शी हेडिंग लगाइए। सरल सूक्ष्मदर्शी बोले। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तुओं को बड़ा करके या आवर्धित करके, जिसकी सहायता से वस्तुओं को बड़ा या आवर्धित करके देखा जा सकता है। बोलो भाई। मैं एक लाइन और लिख लो। यह सामान्यतः वस्तु को 9 गुना तक आवर्धित करता है। ये नीचे जो होता है ये भी प्लास्टिक की या धातु की क्या होती है? मुठिया होती है। मैं गलत लिखा हूं क्या? ठीक है। और सुनो, ये लंबा इसलिए बनाया है ताकि पकड़ने में आसानी। ये यहाँ पर जो अंदर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ये उत्तर लेंस इसी में लगा है। पारदर्शी होता है ना? बोलिए। तो अंदर क्या है? यहाँ पर उत्तर लेंस इसी के बीच में जकड़ा होता है। तो ये मान लीजिए धातु की क्या है? मुठिया है। देखो ऐसे, ये धातु की मुठिया है, इसके बीच में लेंस को जकड़ा रहेगा। ये वाला जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है ताकि ये उत्तर लेंस को इसी में फिक्स कर पाए। जैसे जैसे शीशा फिक्स किया रहता है वैसे। शीशा देखा होगा आप लोगों ने, तो वैसे प्लास्टिक में फिक्स किया रहता है। तो इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा ताकि दोनों तरफ ये लेंस गिरे ना। ठीक है, ऐसे ही गोल रहेगा। अब यहाँ से बस ऐसे कर लो, यहाँ मुठिया जोड़ दो, हो गया। ठीक। मैं समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया इसमें क्या होती है, धातु या प्लास्टिक की मुठिया होती है और उसी धातु या प्लास्टिक का क्या होता है? छल्ला लगा होता है। ठीक है। और यहाँ पर कम फोकस दूरी और कम दारक वाला एक उत्तर लेंस रहता है जो इस धातु के छल्ले में जकड़ा रहता है। बस इतनी चीजें हैं। समझ में आया या नहीं? बोलो। आया? लिखो। बनावट या संरचना हेडिंग लगा के लिखो। चाहे बनावट लिखिए चाहे संरचना, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, लिख लो। इसमें धातु या प्लास्टिक का एक छल्ला होता है जिसमें कम फोकस दूरी और कम धारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है या जकड़ा होता है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। धातु के छल्ले के निचले सिरे पर हो गया। प्लास्टिक की या धातु की एक हैंडल, हैंडल लिख पाओगे? HNDLE, हैंडल या मुठिया लगी होती है। समझ में आया? बोलो भाई। आया या नहीं? बना लो फिगर।
बुक दोगी जी? ये तुम लोगों में तो है शायद जी, प्रकाश के मानव नेत्र, नेत्र की संरचना, ये सब रह गया। चलो इसके बाद बता देंगे, ठीक है। मानव नेत्र भी तुम लोगों में है। लाइन चेंज कर लो, इसे लिख लो, सरल सूर्यदर्शी को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। हो गया? क्या लिखा आप लोगों ने? सरल सूर्यदर्शी को आवर्धक लेंस भी कहते हैं। डन। ये हो गया। हेडिंग लगाएंगे कार्य विधि। क्या हेडिंग लगाएंगे? वर्किंग मेथड। हटा दूं इसे? बोलो भाई। हटा दिया। अच्छा चलो, अच्छा नहीं मैंने। तो देखो, किसी मान लो ये हमारे हाथ में, मेरे हाथ में इस समय सरल सूर्यदर्शी है, ऐसा मान करो। अब हमें जिस वस्तु को देखना रहता है, तो हम उस वस्तु को इसके फोकस के अंदर रखते हैं। मान लो हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जिस वस्तु को देखना रहेगा, उस वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अंदर रखेंगे। मतलब प्रकाश केंद्र को उसके पास ले जाएंगे, ताकि फोकस दूरी का मान 30 सेंटीमीटर से कम हो जाए। यानी यू का वैल्यू कितना हो जाए? कम हो जाए। किससे? 30 सेंटीमीटर से। मेरी बात समझ में आई? जिस वस्तु को देखना रहता है, उस वस्तु को उस लेंस की फोकस दूरी के अंदर रखते हैं। तो अगर लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है। अब यही मोबाइल कैमरा को मान लो, ये हमारा एक वस्तु है, इसको मुझे देखना है, और मैं यहाँ पे हाथ में क्या लेके बैठा हूँ? सरल सूर्यदर्शी लेके बैठा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा या अपने हाथ को आगे बढ़ाऊंगा, ताकि जो फोकस दूरी है, ये जो वस्तु है, यह इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी के अंदर आ जाए। ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि फोकस दूरी कितना लिया है? 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? बोलो। अब जब इसको इसके अंदर रख देते हैं, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे मान लो ये हमारे पास लेंस है। कौन सा लेंस है सर? उत्तल लेंस। ये इसका फोकस है, ये फोन कर दिया। तो अब यहाँ मान लो कोई वस्तु रखी गई है इसके फोकस के अंदर। इस वस्तु का नाम क्या लिया मैंने? एक। यहाँ मुख्य के समांतर चलेगी, हाँ या ना? ये जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये भी होगा। बोलो ठीक है। अगर F1 यहाँ से मान लीजिए कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी सेंटीमीटर पर होगा? 10 सेंटीमीटर। हो गया? दूसरी क्रिया किससे जाएगी? इससे। क्या ये दूरी बढ़ रही है? ये दूरी बढ़ेगी? बोलो हाँ या ना? चलो, ये तेरा वाला बन गया होगा, देख लेना इसको। तो ये दूरी लगातार आप देख पा रहे नीचे बढ़ेगी। तो अगर ये दूरी बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है, इधर ये दूरी क्या होगी? घटेगी। बोलो या सर नो? बोलो भाई। चलो बन गया। और ये वाला थोड़ा और निकट रख दूं क्या, ताकि जल्दी मिल जाए प्रतिबिंब? बस इतनी सी बात है। तो एक केवल यहाँ से आएगी, देखो। ठीक। तो ये निकट रखने पर देखो, ये प्रतिबिंब यहाँ जल्दी बन गया। अब ये दोनों केवल यहाँ पर मिलेंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगी, ऊपर बी लिया ना, तो यहाँ बी डैश कर लो, और यहाँ से लंब डाल दो, ए डैश। ये वाला कोण यहाँ नेत्र अगर रखे हैं, समान नेत्र, जिसकी आके थीटा काम कर रही हूँ, कल बताया था कि वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनी कोण को वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। दिखाते किससे हैं? अल्फा। ये इसका जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर, ये वाला जो कोण बन रहा है, ए डैश बी डैश, क्या? तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर जो कोण बन रहा है, वो हम क्या मानते हैं? बीटा। इसके द्वारा इस नेत्र पर जो कोण बन रहा है, क्या है? बीटा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। चलो कार्य विधि में लिखो। बोले कार्य विधि में बोले लिखो, जिस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना रहता है, उसे, जिस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखना रहता है, उसे सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस, हो गया, की फोकस दूरी के भीतर रखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी के भीतर रखते हैं। डन? आया? अब सुनिए ध्यान से।
जिसका अपवर्तन के पश्चात सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। समझ में ये फिगर बना लीजिए, इसको थोड़ा सा दिखा देना। ये रे तो ऐसी चली गई है और ये वाला थोड़ा सा पीछे बना लेना, बस। ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु, ठीक है। दोनों फिगर बना लीजिए, ऊपर भी और यहाँ नीचे। यहाँ लिख लेना ये वस्तु है और यहाँ क्या है, प्रतिबिंब। उत्तर लेंस, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, तो मान लो वस्तु का नाम क्या है, एबी। 1 किलो चलेगी मुख्य के समांतर, बोलो हाँ या ना। और 2 किलो जो मुख्य के समांतर चल रही है किससे होकर जाएगी, इस वस्तु को थोड़ा बना लिया, आगे रख दिया। अब मान लो यहाँ कहीं पर हमारे पास क्या है, मानव नेत्र है, यहाँ से देख रहे हैं हम वस्तु को, तो इसके द्वारा इस पर जो कोण बनेगा वह कोण क्या होगा, अल्फा, जिसको मैंने कल समझाया भी था। ये वाला कोण क्या था, अल्फा। यहाँ पर है या यहाँ पर भी है, याद करो। वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण को क्या कहते हैं, नेत्र का दर्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हम जानते हैं जब यह किरण मुख्य के समांतर जाएगी तो ऐसे चल जाएगी, ये किरण कहीं ऐसे पीछे की हो बढ़ाने पर, और दूसरी किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, तो ये किरण ऐसे चली जाएगी। क्या ये दूरी लगातार बढ़ रही है, तो इधर तो मिलेंगे नहीं किरण, तो इसको पीछे क्यों बढ़ाओ, यहाँ कहीं मान लो मिल गए, जहां मिल गए वहां से हमने लंब डाल लिया, तो हटा दो। आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलो, मैग्नीफाइंग पावर। चलो अब ये इस पर हमने लंबा डाल दिया है, मान लो यहाँ पर पॉइंट है ए डैश और यहाँ पर, तो हम जानते हैं इस प्रतिबिंब का नेत्र पर जो कोण बनेगा उसको किससे दिखाएंगे, बीटा से। किससे दिखाएंगे, हाँ बना लो, ये मानव नेत्र है और यह हमारा कोण बीटा है, किसके द्वारा बन रहा है, ये बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब है, ध्यान दीजिए। तो हम मान लीजिए प्रतिबिंब से मानव नेत्र की जो दूरी है यहाँ पर मान लो ओ मान लो, हालांकि इस बीटा को यहीं पे दिखा देते हैं, कारण मैंने कल बताया था कि यह दूरी जो होती है ये दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, तो ये नेत्र यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात वही। तो प्रतिबिंब से मानव नेत्र की दूरी या प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या मानते हैं, क्या मानेंगे, और यहाँ से इसकी दूरी क्या मानेंगे, चिन्ह के साथ रखना है तो चिन्ह के साथ रख लो, ठीक है। इतना समझ में आया, बोलो यस और नो। अब देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम बताएंगे आप लोग, समकोण त्रिभुज है क्या, बोलो भाई। तो समकोण त्रिभुज देखेंगे बी ए और यहाँ पर ई मान लो, नेत्र है ना, तो बी ए ई में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर मैं tan थीटा लगाऊं, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, कौन सा कोण है, अल्फा। क्यों tan अल्फा लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे आवर्धन क्षमता निकालना है और आवर्धन क्षमता यह बराबर होता है बीटा अपान अल्फा, तो मुझे बीटा यानी tan बीटा का वैल्यू चाहिए और tan अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, बोलो लंब क्या है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो लंब है ए बी और आधार क्या है ए, tan अल्फा लगभग बराबर होगा अल्फा के, ए बी अपान ए ई का वैल्यू कितना है -q, इक्वेशन। इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज नाम बोलेंगे बी डैश जे डैश ई में, tan बीटा लगाएंगे, tan बीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, चाहे बी डैश ए डैश ई बोलो या बी डैश ए डैश यहाँ पर क्या है ओ बोलो, दोनों ही सही, ठीक। अब ये बताओ tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, कोण की सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और आधार क्या है, डायरेक्ट लीजिए कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर, चलो एक लाइन बढ़ा ही लो, आधार क्या है यहाँ पर
ए डैश। अच्छा यहाँ tan बीटा किसके बराबर होगा? बीटा के। बोलो बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे? बोलो भाई। जब बराबर हो जाएगा बीटा अपान, अगर बीटा का वैल्यू पूछे आपसे तो आप कहेंगे ए बी बटे ओए गुणे गुणे क्या भागे। अल्फा का वैल्यू पूछूं तो आप चाहे ये बताएंगे, चाहिए तो ये आएगा ए बी बटे ए। अच्छा यहाँ पर अगर गुणे का चिन्ह लगाऊंगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ओ ए गुणे ए ई बटे ए बी से ए बी कैंसिल, ये एम का वैल्यू है। एक और लाइन लिखिए, एम बराबर हो जाएगा ए ई बटे ओ ए। ई क्या है? देखो ये हमारा नेत्र है, यहाँ पर ये हमारा क्या है? वस्तु है, और ये हमारा नेत्र है। तो वस्तु से नेत्र की दूरी, वस्तु से नेत्र की दूरी इसे दिखाया गया है। तो ए के स्थान पे क्या मैं माइनस बी लिखूं? और ओ ए क्या है? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, तो क्या मैं इसको माइनस यू लिखूं? सोच के बोलिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये दूरी क्या है? माइनस यू। और ये वाली दूरी था माइनस, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू। क्या माइनस और माइनस कैंसिल? तो क्या यम बराबर हमारे पास मिल गया डी अपान यू? बोलो भाई, समझ में आया? अब इस पे विशेष कंडीशन बनाएंगे, विशेष स्थितियां। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, पहले ये बनाओ। अच्छा बताओ, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु कहाँ रखी रहेगी? फोकस पर। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। सही है। तो अब इसको निकालो, यहाँ पर रखे। तो यहाँ क्या करोगे? यू को एफ से रिप्लेस कर दो बस। तो यहाँ पे आएगा एम बराबर डी अपान, ये फार्मूला हो गया। दूसरी कंडीशन, जब प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पर। लेकिन जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनेगा, इस कंडीशन में v का वैल्यू d के बराबर होगा या माइनस के बराबर। और एक चीज यहाँ पर होगा, क्या कुछ और होगा? रख के देखो, 1 अपान एफ बराबर लगाओ फार्मूला, 1 अपान v माइनस 1 अपान u, यही होता है। बोलो भाई। तो यहाँ क्या कहेंगे? दोनों पक्षों में मुझे d से गुणा करना पड़ेगा। फिलहाल v के स्थान पे d रख दीजिए। 1 अपान एफ बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 अपान, इसका वैल्यू कितना? माइनस डी। बोलो माइनस 1 अपान क्या? यू का वैल्यू कितना? है ही नहीं। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए डी अपान यू। क्या डी है मेरे पास? नहीं है। यू है, तो ऊपर मुझे डी चाहिए, तो दोनों पक्षों में डी का गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ भी हो जाएगा डी, और यहाँ भी हो जाएगा डी। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो। यू का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव रखते हैं, तो एक यहाँ माइनस साइन और आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे इसमें मैंने कहा था कि यू का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो एक माइनस साइन और आएगा। डबल माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा हमारे पास डी, और क्या रहेगा यहाँ पर? बराबर यहाँ पे क्या आएगा? -1, और फिर क्या आएगा? ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, देखो ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो डी अपान, ये -1 था, इधर आया +1 हो गया, बराबर क्या बचा? डी अपान। सही से लिख दो इसको। तो यम बराबर क्या है मेरे पास बताओ? डी अपान यू है, और यहाँ पर डी अपान यू का वैल्यू कितना निकाला हमने? 1 प्लस डी अपान। चलो इसको एक बार दोहराते हैं, नोट बात नहीं करना तुम लोग, ठीक। सबसे पहले यहाँ देखो, हम क्या कहेंगे? एक समकोण त्रिभुज लेंगे नेत्र वाला, तो ए बी और ई में, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी, और आधार क्या है? -b।
तो ये हो गया, हाँ माइनस नहीं लिखा मैंने तो वैल्यू लिखा है, ये लिखा है ए बी और ए, ठीक है। आगे चल के tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा और ए बी का वैल्यू नहीं ज्ञात है, ए ई का वैल्यू कितना है माइनस बी, समीकरण नंबर 1। माइनस क्यों रखा, क्योंकि इस पार की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, बोलो ठीक है। चलो दूसरे फिर यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ में। तो अगर मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ की बात करूँ तो आप देख पाओगे बी डैश ए डैश और ओ, तो मैं कहूंगा ये वाला कोण जो बना ना ये कोण बीटा है। तो अगर मैं यहाँ पर tan बीटा लगाऊं तो tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ए डैश बी डैश, आधार क्या है यहाँ से यहाँ की दूरी जो कि ओ ए डैश है, आया। फिर क्या आएगा भाई, आगे बढ़ेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग, बीटा बराबर या tan बीटा बीटा के बराबर होगा, तो बीटा बराबर हो क्या जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है ए डैश बी डैश और आधार क्या है हमारे पास ए डैश, उतार लिया मैंने। फिर मैंने कहा कि इस त्रिभुज में अगर देखें मुझे ये वैल्यू चाहिए किसके रूप में, ए के रूप में या ए बी के रूप में, ऐसे क्यों, यहाँ पर ए बी है ना तो यहाँ भी क्या होना चाहिए ए बी। अगर यहाँ पर ए डैश बी डैश होता तो यहाँ भी ए डैश बी डैश के रूप में निकालते। तो फिलहाल मैं इसको चेंज करूंगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है, कौन कौन से त्रिभुज, बी डैश ए डैश ओ और बी ए ओ, ये दोनों समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर, तो इसका लंब बटे इसका आधार बराबर हो जाएगा इसका लंब बटे इसका आधार। तो ए डैश बी डैश जो कि यहाँ पे है, यहाँ लिखा हूँ ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे, समझ में आया ना। तो अब इस वाले वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दिया किससे, ए बी बटे ओ एस। प्रश्न पूछोगे क्यों रिप्लेस किया, तो कारण ये है कि ये ए बी के रूप में आया है तो ये वाला भी ए बी के रूप में आना चाहिए ताकि ए बी कट जाए, ठीक। चलो यहाँ लिखेंगे अतः सरल सुनिर्देशित की आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होता है बीटा अपान अल्फा। बीटा का वैल्यू देख लो ध्यान से, ए बी बटे ओ ए है और यहाँ बटे का मतलब होता है भागे, अल्फा का वैल्यू कितना है ए बी बटे ए, ठीक है। फिर क्या किया, भागे का चिन्ह हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, तो जब यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे क्या होगा, इसको तो वैसे रहने दिया, ये पलट गया, ए ई ऊपर हो गया और ए बी नीचे, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा ए ई बटे, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी ए ई बटे ओ। अब ए ई है क्या, ए वस्तु है और ई क्या है नेत्र, वस्तु से नेत्र की दूरी को कितना माना गया है -, और ओ ए क्या है, ओ ए देखो ओ है हमारा प्रकाशिक केंद्र और ए है वस्तु, तो वस्तु से प्रकाशिक केंद्र की दूरी माइनस, यहाँ माइनस लिख दिया, माइनस माइनस। अब दो कंडीशन बनी है, पहली कंडीशन जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनेगा तो यू का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा और यू का वैल्यू किसके बराबर जाएगा, जब तो कहाँ है यू, यहाँ। तो इस यू को हम किससे रिप्लेस कर दिए यस, तो यम बराबर क्या हो गया डी अपन, समझ में आया क्या। अच्छा आगे बढ़ो, दूसरी कंडीशन जब प्रतिबिंब अस्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बनता है तो डी का वैल्यू कितना है माइनस, तो यहाँ पे आ जाओ 1/f इक्वल टू माइनस डी, क्यों होगा क्योंकि प्रतिबिंब इसी पर बन रहा है, तो 1/f इक्वल टू क्या आएगा 1/b माइनस 1/, फिर क्या किया मैंने दोनों पक्षों में डी का भाग दे दिया, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे डी अपान यू चाहिए, तो डी अपान यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी अपान, डी का वैल्यू कितना हो गया माइनस डी, फिर माइनस यहाँ पर वन, यहाँ हो जाएगा डी अपान यू, यू के स्थान पे माइनस, फिर क्या किया मैंने इसको एच डी लिख दिया, यहाँ डी में डी का भाग देंगे तो एक आएगा चिन्ह माइनस का तो माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डी अपान क्या हो गया यू। अब जरा ध्यान दीजिए माइनस में इधर आएगा प्लस, तो 1 प्लस डी अपान यू बराबर क्या, डी अपान या बराबर क्या आएगा डी अपान, क्या कहा मैंने 1 प्लस डी अपान या बराबर क्या हो गया डी अपान। अब यही डी अपान यू का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यम बराबर क्या मिल जाएगा आपको डी अपान यू और इसका वैल्यू क्या आया 1 प्लस डी अपान यू, ठीक है, समझ में आया।